जी अस्सलाम वालेकुम शेर। कैसे हो आप? वालेकुम वालेकुम सलाम। ठीक ठाक अली, आप सुनाएं। यार मैं भी ठीक हूँ। एक माजरत, शायद मेरी आवाज़ ठीक ना हो क्योंकि गर्मी की वजह से ना गला खासा मेरा खराब हुआ हुआ है। उसमें स्क्रैच काफ़ी। गर्मी सारी जगह पे है यार, आपकी साइड पे भी हमारी साइड पे भी, बस अच्छा कभी भी मौसम यार, में। एक और चीज़ माजरत करनी है सब दोस्तों से कुछ, क्योंकि ना मुझे कुछ दोस्त जिन्होंने देखा कोई बात है, मतलब कम से कम 4 लोगों की तरफ से आया कि हमने डिसकंटिन्यू क्यों किया। मैंने कहा डिसकंटिन्यू नहीं, कुछ इंटरप्शन ज़रूर है, लेकिन मतलब हम इसे थोड़ा सा बीच में गैप आ गया, लेकिन इसे कोशिश करेंगे ऐसा ना हो आइंदा। अ, अच्छा, आज हम बात किस पे कर रहे हैं? मेरे ख्याल से कंस्पिरेसी थ्योरी से करते हैं, हर तरह की हैं। अच्छा। और क्योंकि वे लिविंग इन द टाइम ऑफ कोविड, तो कई लोग तो समझते हैं कि ये भी इसकी ही इतनी किस्म की साजिशें हैं कि मेरे ख्याल से वो मेरे ख्याल से एक एपिसोड तो वही कवर कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मतलब एक चले कोशिश करते हैं कि समराइज करें, अगर देखेंगे क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। एक और चीज मैं इसे थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मेरा ख्याल एग्जाम्पलीफाई किया आपने कोविड 19 को, वरना इन जनरल हम देख रहे हैं या सिर्फ कोविड 19 को देख की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को देख रहे हैं? इन जनरल देख लेते हैं। हाँ। कोविड 19 की जो है वो भी इन पर्टिकुलर, और वैसे इन जनरल देख लेते हैं। कोविड 19 की है, कई लोग कहते हैं कि जी चांद पे नहीं गए, फिर मतलब दे सो ऑन एंड सो फोर्थ। वंस वी गो डाउन दिस रैबिट होल, तो ये तो फिर बात लंबी चलेगी। पोलियो के से रिलेटेड है, पोलियो की वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। फिर इल्यूमिनाटीज की और है। क्या है, इल्यूमिनाटी है। फिर ये है कि जी यार सबसे मजेदार है जो करा रहा है अमेरिका, का करा रहा है, ये बड़ा मजेदार है, मतलब मुझे आज तक वो सबसे करा रहे हैं। हाँ। खैर एनीवे, चले जी, शेर साहब शुरू करें। क्या क्या ख्याल है, ये कॉन्स्पिरेसी है क्या चीज, के आती कहाँ से है, जनरेट कहाँ मेरे से होती ख्याल है? से हम मेरे ख्याल से हमारे रीजन में ना, मैं गलत हूँ, इसका बेसिस इस चीज में होता है कि मतलब वेस्टर्न कंट्रीज कंस्पिरेसी थीरीज है, वहाँ भी हैं। हमारे यहाँ मुझे लगता है ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ जो उसकी रीजन है वो ये है कि अगर आप किसी के लिए भी कोई अच्छा काम करो, कुछ करो, तो लोगों की फिलॉसफी है कि उसके पीछे आपका अपना कोई मकसद है, कोई डीपर मोटिव है या कोई फायदा है। इसलिए फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी अच्छा हो कुछ भी बुरा हो जो को वो एक्सप्लेन ना कर सकें, तो वो उनको लगता है कि उसके पीछे पीछे किसी का हाथ है, somebody is either benefiting या दे आर लूजिंग। मैं एक एग्जांपल देता हम्म, हूँ। ये पोलियो का कतरे, ठीक है हम्म, ना। अब मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि पीपल हैव थॉट के पोलियो के कतरे जो हैं उसकी कोई ना कोई रीजनिंग है, वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, उससे हम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे या हम बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगे। वो एक्सप्लेनेशन इस तरह से कि बस लोग ये समझते हैं मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज कि भाई वाई किसी दुनिया के और किसी हिस्से में कोई क्यों पैसे खर्च करेगा उनके ऊपर, क्यों, वाई वुड दे केयर। मैं हम्म। गलत हो सकता हूँ अपनी जनरलाइजेशन में, एक जनरलाइजेशन कर रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि एक लॉजिकल फैलेसी है। मैं मानता हूँ कि मैं जनरलाइजेशन, मुझे ये लगता है मैं गलत हूँ। अच्छा, नहीं मेरा ख्याल है कि आपने ना काफी हद तक मतलब ठीक कहा है, लेकिन मेरी मेरी जो राय है, मेरा ख्याल है मैं इसे ना किसी और एंगल से भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम्म। ठीक है, मतलब ये ओमनी प्रेजेंट है फिनोमिना, कॉन्स्पिरेसी पे बिलीव करने का, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का भी। लेकिन यहाँ पे ना, जो यहाँ पे अगर बात जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारे खित्ते में जो मसला है सबसे बड़ा ये है कि लोग कहते हैं कि पीछे मतलब उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं या क्या मोटिव है। मेरा ख्याल है कि हम्म। हर जगह दुनिया में यही होता है कि अगर कोई भी काम हो रहा है उसके पीछे मोटिव जरूर होता है। तो कॉज एंड इफेक्ट हम्म। पे ही चलता है, मतलब जो हम काउजल रिलेशनशिप अगर देख रहे हैं ना,
तो वो लाजमी है। हाँ, हम क्या करते हैं, हमारे खत्ते में होता है कि हम ना उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन देख रहे होते हैं, उसे नेगेटिव वे में देख रहे होते हैं कि हाँ यार इसके पीछे ना, ਇਹਦੇ पीछे दी कोई चाल होनी है, मतलब उसे नेगेटिव वे में ये नहीं देखते। हाँ, मतलब जैसे मिसाल है कि बड़े बड़े, अगर मैं फिलंथ्रोपिस्ट की बात करूं जो अगर किसी भी कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो अगर किसी, कोई हो सकता है किसी रिडेम्पशन के लिए कर रहे हो, या कोई इंस्पायरेशन हो किसी की, ठीक है, उसकी वजह से कर रहे हो, तो वो, या एक और चीज के हाँ, उन्हें उसका लार्जर इम्पैक्ट नजर आ रहा हो उस काम का, ठीक है, तो वो उसकी बेस पे कर रहे हो, तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके पीछे ना यार कोई नेगेटिव कोई चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार इसके पीछे इसकी ये रीजन हो सकती है। मिसाल है एक, जैसे मेरे एक ना दोस्त हैं, चले खैर वो फिर ना मेरे पे एक पॉलिटिकल स्टिग्मा आएगा, इसे छोड़ देते हैं। हाँ, अब एक और ना पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट है करंटली, मतलब उसने एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी काम किया। अब उनकी जो बेसिक मोटिव था वो ये कह रहे थे कि मैं ना एक मैनेजेरियल क्लास, एक ब्रीड ना क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो कि इस मुल्क में एंटरप्रेन्योर या इस तरह के कोई काम करे। अब लेकिन कहा जाता है कि जी उनके पीछे ना उन्हें जो उनके उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है या उनका जो काम चला है उसके पीछे बहुत सारे ऐसे हैं कि जी के कुछ अमेरिकन को कुछ देना है या कुछ ऐसा, इस किस्म की ना फैक्टर्स आ रहे हैं। मतलब जिस तरह आपने कोविड का कहा, कोविड के पीछे कुछ कहते हैं चाइना का हाथ है, कोई कहते हैं नहीं अमेरिका का हाथ है, लेकिन ना उन्होंने अपनी जगह इस्तेमाल नहीं की, किसी और जगह से किया। तो वो बहुत सारे जो हैं। हाँ, एक और चीज, एक तो ये कि हम नेगेटिव उसके पीछे देख रहे होते हैं, दूसरा हम इसमें देख रहे होते हैं कि जो सिम हम कोशिश करते हैं कि सिंपलीफाई कर लें, सिंपली देखें कि हाँ किस चीज की कॉज है। हम ये नहीं देखते कि हाँ कि कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट क्या है जो वो क्रिएट कर रहा है, कोई इम्पैक्ट डाल रहा है, या उसकी किस बेस की वजह से वो सारे फैक्टर्स का इंटरप्ले हुआ है, उसकी वजह से कोई एक फिनोमिना जो है वो जन्म ले रहा है। हम क्या करते हैं, हम नहीं, हाँ सिंपल के हाँ आसानी से किसी एक चीज पे मलबा डाल दो, हमारा सोचना आसान हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी से निकल जाता है। और फिर थैंकफुल भी तो नहीं ना होना। ऑफ कोर्स इफ समबडी इज हेल्पिंग यू, अगर आपकी कोई मदद कर रहा है, अगर बाहर से इमदाद आ रही है या कोई बंदा आपको हेल्प कर रहा है वैक्सीनेशन के लिए, आपकी इतनी ताकत नहीं है, आपकी हुकूमत इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, आप इतने केयरफुल नहीं है, आपकी कम्युनिटी इतनी केयरफुल नहीं है, हम्म। तो हमने फिर वो भी तो क्रेडिट भी तो नहीं ना लेने देना। इन्होंने जी अपने फायदे के लिए किया है, हम लाइक we're not going to give credit, we're not going to be thankful। तो वो कंस्पिरेसी थ्योरी वो फंक्शन परफॉर्म करती है ना, कि वो हमें इट इट गिव्स अस अ रीजन कि जी यार ये वजह होगी। नहीं शेरू, सॉरी यार, अच्छा कि देखो कि इसमें ना कि बात किसी हद तक ठीक है, गलत नहीं है कि उसमें उनके जो हमें या हमारे खत्ते में अगर सपोर्ट कर रहे हैं, इवन पोलियो कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन है, आप एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हो और इस यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं। अगर आप में पोलियो के जरासीम एग्जिस्ट कर रहे हैं आज, कल को कोई ट्रांसफर कर देता है किसी और मुल्क जाके, तो इसका मतलब रिस्क है। तो जाहिर उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए, मतलब एग्जिस्टेंस के लिए, एग्जिस्टेंशियल थॉट है, रीजन है उसके पीछे, रैशनल है कि हाँ इसकी वजह से हम क्या है कि कोशिश करें कि ऐसे जो अगर कोई कहीं जरासीम इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहीं इसके जर्म्स हैं, वायरस है या बैक्टीरिया है कोई भी, तो उसे वहां पे खत्म किया जाए ताकि उसकी ट्रांसमिशन ना हो। इंटरेस्ट तो है, लेकिन ये देखो ये नहीं देखा जाता कि हाँ म्यूचुअल बेनिफिट कहाँ पे है, कि वो जो एरिया है जहां पे हम दोनों म्यूचुअली बेनिफिट उससे ले सकते हैं एक ही चीज से, उसे हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। हम उसके पीछे वही बात है कि नेगेटिव वो सोच रहे होते हैं कि हाँ नहीं इसके पीछे ना कोई ऐसी चीज है कि उसमें मतलब नीचा दिखाने वाली या कुछ ऐसा हम ना एलिमेंट ढूंढ रहे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा ना कुछ हम इसे ना गलत तरीके से चीजों को देख रहे होते हैं। हाँ ये बात ठीक है। और अब कोविड की कंस्पिरेसी सीरीज अगर देख लें, तो उसमें कई लोग कहते हैं, जिस तरह आपने कहा कि जी इसके पीछे चाइना है, कुछ लोग कहते हैं कि जी इसके पीछे अमेरिका है, कुछ लोग मतलब कहते हैं कि जी इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए एक लार्जर गेम है, जिसमें
एक चीज क्लियर होगी। तो मैं ना एक बड़ा मजेदार वाकया शेयर करना चाहूंगा। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ, मे भी मैं गलत हूँ, मतलब ये चीज गलत है कहना, ये मैं क्या कहूँ, मतलब ये शायद लोग सोचते ही नहीं इतना डीपली। कोविड उस वक्त पीक पे था। मैं बड़े देर से पुट ऑफ कर रहा था बैंक जाना। फिर अनफॉर्चुनेटली बैंक खुले, थोड़ी स्ट्रिंजेंट मेजर्स थे उनके, बाहर जो है वो खड़ा होना पड़ता था आपको लाइव। तो आई वॉज अवॉइडिंग इट। तो हुआ ये जी, मैं सुबह सुबह कुछ सामान लेने गया, मार्केट में साथ ही बैंक की ब्रांच थी। तो सुबह सुबह 3-4 गार्ड्स इकट्ठे बैठे थे। अब मुझे आवाजें आ रही हैं। एक कहता है कि जी है जी, ये डॉक्टर जो है ना, इनको हुकूमत पैसे दे रही है इंजेक्शन लगाने की। तो वो जहर का इंजेक्शन लगाते हैं और अमेरिका से ना $7,000 मिलते हैं। तो साथ वाला कह रहा, पता $7,000 कितने होते हैं? तो बड़े पैसे होते हैं। तो ये कह रहे वो कह रहे, अच्छा खैर मैंने ओवर हेयर किया। पहले मैंने कहा मैं जाके इनसे बात करता हूँ, फिर मैंने कहा कि और लगेगा। मैं गया, घर से होकर मैं वापस आया। तो दोबारा जब मैं आया ना, उनमें से एक बंदा खड़ा था, ठीक है ना, बैंक के बाहर। वो मेरे ख्याल से वो एक ग्रोसरी स्टोर है, तो इकट्ठे होते हैं। अब मैं वहाँ खड़ा हुआ तो ना, उसने बुरा नहीं किया, उसने कहा कि बस ये जो है ना, ਇਹਦੇ पीछे भी कुछ साजिश अमेरिका करा रहे हैं जो है ना। सुनिया कि हॉस्पिटल जाओ तो जहर के टीके ला रहे हैं। अच्छा, मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है ना। मैंने उसको कहा अच्छा यार बात ही है कि मैंने उसको ये नहीं कहा कि वो गलत कह रहा है, ठीक है ना। मैंने इससे ये कहा कि यार ठीक है, मैं आपकी बात मान लूँ, लेकिन सबसे ज्यादा लोग इससे अमेरिका में मर रहे हैं। तो 1.5 लाख से ऊपर बंदा तो इसमें अमरीकी मर गया। तो ये किस तरह की अमरीकी चाल है कि इसमें सबसे ज्यादा अमरीकी मर रहे हैं? अच्छा, मैं ना उसके फेशियल एक्सप्रेशन डिस्क्राइब कर सके, जिसका इस तरह से ना उसका ख्वाब चकना, मतलब ना बैठ के बेचारे ने बड़े मजे से ये थ्योरी बनाई थी, और वो ये सवाल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है ना। अब वो मेरा ख्याल से ये कैलकुलेट कर रहा था कि यार अच्छा ये वाकई मेरे से सवाल कर रहा है या ये क्या। अच्छा, अच्छा, अब एक वो ये ये भी बात होगी सोच कि रहा होगा दूसरी कि बात। चेजा इतना ले रहा हूँ मेरा। दूसरा, मैंने उसको समझाने की कोशिश की, वो जो इंजेक्शन है वो दवाई है, और अगर मतलब डॉक्टर्स तो खुद इतने लाइन ऑफ वर्क में हमारे पाकिस्तान में उनको प्रॉपर प्रोटेक्टिव उनको नहीं मिली, उनकी इतनी डेथ्स हुई हैं। तो खैर मैंने ये कितना मैं गुफ्तगू, ये मेरा नंबर आ गया, मैं अंदर चला गया। तो ये मैंने इंसिडेंट ये शेयर करना था, ये दिस इज नॉट अ वन ऑफ। नहीं आप नहीं, फेसबुक दे के आर ऊपर जाएं। मल्टीपल, दे आर मल्टीपल। मतलब इस मुझे कोई कह रहा है जी कि ये यहूदी साजिश है, इसराइल कर रहा है। मैंने कहा यार कैसे? तो फिर वहां पे जो लोग मर रहे हैं वो किसके हैं? मतलब वो अपने क्यों मरवा रहे हैं? ठीक है, मतलब लोगों को। तो इस अजीब सी यार सिचुएशन। अब कई दफा ये लगता और है, देखो। सबसे पहले पाकिस्तान में खत्म हुआ है। हैं, ये किस किस्म की साजिश है? चेक करो। नहीं यार, खत्म तो सबसे पहले मतलब पाकिस्तान, इट्स सो डाउटफुल। मैं नहीं इस पे आई डोंट बिलीव कि खत्म मतलब हुआ। चलो, डाउटफुल है, लेकिन चले हाँ, चले ऑफिशियल आप कह लें फिगर्स कि अगर हाँ, ले लें, अगर हाँ, ऑफिशियल फिगर्स अगर, गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्लेम। तो इसका मतलब पाकिस्तान इस साजिश के पीछे। एनीवे यार, ये देखो, मतलब मुझे मुझे लगता है, देखो अभी साजिशी मतलब ये जो एक थ्योरी आती है ना इसकी पीछे, एक तो सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि मेरा मुझे ये लगता है कि पावर एंड कंट्रोल जो है ना, ये कहीं लॉजिक में हमारे ना कहीं दिमाग में फंसा होता है कि हमें कंट्रोल करने की कोशिश है, या हम पे डोमिनेंस चाहिए किसी मुल्क मुल्क को। जिस तरह मतलब ये कुछ भी हो, कुछ भी अगर हो रहा है, जब हम कहते हैं अमेरिका करा रहा है, तो क्या है कि जी कि उस पे वो पीछे अमेरिका आ जाता है, इसका मतलब है उन्हें हम पे कंट्रोल चाहिए, नंबर वन। नंबर टू क्या होता है कि जी आलम इस्लाम के खिलाफ साजिश है, इसका मतलब है इस्लाम को कंट्रोल करना है। यार इस्लाम को तो कंट्रोल कर लिया, अगर आप कल की देख लो, इसराइल के साथ एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। फिर अगर सऊदी अरेबिया की पोजीशन देख लो, तो वो तो खैर उम्मत वाली बात तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हाँ, ये जो थ्योरी काम कर रही होती है ना, वो इस वे में ये होता है कि हम, अच्छा उसमें भी ये होता है कि हम शायद सुपीरियर हैं कुछ, हमें कुछ कोई ऐसी चीज है जो सुपीरियोरिटी वाली, जिसकी बेस पे दूसरी जो पावर्स हैं वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मतलब ये भी हो सकता है इंटरेस्ट हो, ठीक है, मतलब ये लॉजिक है। लेकिन ये साथ ना बहुत ज्यादा मुझे अपने खित्ते पे अगर नजर डालूं ना,
तो वहां भी बहुत नजर आता है कि हाँ हम में शायद ना कुछ सुपीरियोरिटी है कि इन द एंड के हमें ना कि इसलिए किसी ना किसी तरह हमारे पीछे कोई लगा हुआ है उस सुपीरियोरिटी को काउंटर करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एलिमेंट नजर आता है कि हमें कि एक तो ये है कि पावर और हम पे डोमिनेट करना चाह रहे हैं, और हमारी जो कह लेंगे जो स्ट्रेंथ्स हैं जो उसे उसे क्या करना चाह रहे हैं, उस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश है। ये आपकी बात सही है। ये दिस इज रिजल्ट ऑफ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के वाकई में हम तो इतने औसम हैं कि ये सारा कुछ ना ना होता तो हम पता नहीं क्या होता है। तो अच्छा, मैं सोच रहा हूँ और कुछ क्या कंस्पिरेसी थीरीज है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में। फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं मानते, वो तो दुनिया में काफ़ी जगह लगे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ज़्यादा है जो ये नहीं मानते कि यार पाकिस्तान इंसान चांद पे गया। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और कौन कौन सी कंस्पिरेसी चैनल हमारे। हाँ, ये बड़ा मानना है हमारे यहाँ कि पाकिस्तान में अमेरिका का बहुत ज़्यादा रोल है, जो भी हर एक हमारी पॉलिटिकल चीज़ जो है और मीडिया को वो माइक्रो मैनेज कर रहा है, या इसके पीछे यहूदी हैं। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है जब भी कुछ होता है। और और क्या, और क्या कौन कौन, व्हाट आर द सम ऑफ द वंस दैट यू हर्ड। यार अभी तो जिस तरह मतलब अभी तो कोरोना की बात ही कर रहा हूँ, पोलियो की बात जिस तरह आपने कहा कि जी इम्पोर्टेंट हाँ होने की, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये तो मतलब ये एक चीज थी। फिर इसके अलावा जैसे ओबीएल की बात करूं, कि वो वहां पे नहीं था। वो वहां पे नहीं था, ठीक है, या वो ऑलरेडी वो मर चुका है, या एक और थ्योरी कही कि ही वाज ऑलरेडी ऑन द पेरोल ऑफ देम। तो वो वहां से मतलब वो ऑलरेडी उनके पास है, या उसकी एग्जिस्टेंस नहीं, वो तो वो अजीबो गरीब सी कि उसे सिर्फ ना इन्होंने एक सेफ पैसेज अपने आप को लेने के लिए इन्होंने सिर्फ सारा कुछ सारा ऑपरेशन इवन जो था वो एक तरह से फेक था, चीजें प्लांट की गई इस तरह। अच्छा, आप इस चीज पे ज्यादा एजुकेटेड हैं। हम पहले पोलियो के ऊपर आ जाए, ओबीएल वाले को जरा हम रिकंस्ट्रक्ट करें, वैसे कुछ किसी हद तक ना दोनों लिंक्ड भी हैं, मैं इस पे, है ना। हाँ अच्छा, आप पोलियो जिसे, वाला हाँ। जो है, अच्छा पोलियो वाला जो है वो एक बहुत कॉमन बात है कि यू नो इट्स गोइंग टू कॉज इम्पोर्टेंस एंड यू नो टू कॉज जो है ना कि नंबर्स जो है वो ड्रॉप हो। तो अब मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पोलियो प्रोग्राम 15-20 साल पुराना होगा या शायद इससे भी पुराना हो। मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है। तो पाकिस्तान में रह गया सिर्फ पोलियो, मेरे ख्याल से नाइजीरिया में या पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में है। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई पॉपुलेशन तो हमारी कम नहीं हो रही। हम्म, मैं पिछले दिनों कहीं पे बैठा हुआ था तो कुछ फिगर्स वगैरह डिस्कस हो रहे थे, मैंने कहा 200 बिलियन, तो मैंने कहा नहीं जी 225 मिलियन हो गए बस। ठीक है ना। और इस साल प्रोजेक्टेड है जी कि 5 मिलियन और ऐड होगी। ठीक है ना। अच्छा। तो आबादी तो आफ्टर मैथ्स ऑफ आबादी तो कोरोना हमारी और का क्या, है। आफ्टर मैथ्स ऑफ कोरोना और व्हाट? आफ्टर मैथ कोरोना, डब्ल्यूएचओ की प्रोडिक्शन है कि जी बाय सितंबर अक्टूबर पाकिस्तान के अंदर इस साल 5 मिलियन का फिगर क्रॉस हो चुका होगा लाइव बर्ड्स का। हाँ, तो बात यह है, ये किस किस्म की फजूल प्रोग्राम है कि पोलियो के वो कचरे पिलाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि वो फिर मतलब हम तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ के बिल्कुल रेस में सबसे आगे हैं। ठीक है ना। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि कैसे ये लॉजिक स्टैंड करता है, मतलब नंबर तो नहीं मैच करते इसे। अच्छा। या सॉरी, हाँ प्लीज। हाँ जी कोई। नहीं नहीं, मैं एक चीज ये अभी सोच रहा था कि इतनी पॉपुलेशन करके हमने क्या उखाड़ लिया है, नंबर वन। तो हाँ, और अगर मतलब वो रोक लेंगे, वो क्या उखाड़ लेंगे?
हाँ हाँ, मतलब हाँ सोचने की बात है कि हमने क्या कर हाँ लिया, उन्होंने क्या कर लिया, कि उन्होंने कि हाँ आपने कोई क्या अचीवमेंट किया है, हमने हमारी क्या अचीवमेंट है इतनी आबादी करके, और उनकी क्या। अच्छा एक और चीज, मतलब मुझे किसी हद तक ना मतलब कहीं फनी लगती है, पता नहीं अब बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे, माजरत पहले मैं कर रहा हूँ। अच्छा हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, नहीं प्रोफेसर, मैं नहीं बात कर रहा कोई, मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ कि उनकी ना जब नहीं उनका जो इंस्टीट्यूशनल हेड्स, मतलब इंस्टीट्यूशनल हेड्स भी, मैं इस वजह से नहीं, मोतबर मैं लोग। नहीं सॉरी यार, मैं इस तरह की बात ही नहीं कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना जब ना एक रिस्पॉन्स आता है या एक्शन आता है वो इंस्टीट्यूट की तरफ से आता है, तो मैं तो उसे इंस्टीट्यूशनल एक्शन कंसिडर करूंगा ना। हम्म, वो बेशक एक हम्म, फर्द वाहिद दे रहा है या कैसे, मेरे लिए तो वो इंस्टीट्यूशनल एक्शन है। अच्छा, हम्म, तो इंस्टीट्यूशनल वो उनकी जब वो कह लो कि एक तरह से ओवर्टली और कोवर्टली कंपेन आती है, तो वो भी मतलब पोलियो को इसी तरह ट्रीट कर रहे होते हैं कि ये मतलब इट्स अ कॉन्स्पिरेसी, देयर इज समथिंग, लेकिन यार मतलब समझ नहीं है कि क्यों क्यों। अच्छा खैर अच्छा चलें। मुझे, मुझे समझ नहीं आती है कि इस पे थोड़ी सी एक आखिरी बात, फिर हम ओबीएल वाली बात पे जाते हैं कि भाई यहाँ ना चाइना मॉडल, चाइना की तरफ जो नजर उठती है और वो ये है और वो है, भाई 1970 से या 1980 से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपको ज्यादा पता है मेरे से इन चीजों का, तो वन चाइल्ड पॉलिसी, कि चाइना ने बैन लगा दिया कि भाई एक से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करने, अनलेस वो आप एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो फॉर सेकंड चाइल्ड, और फिर गवर्नमेंट इजाजत दे तो आप दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर वो सकते ये हो। भी था कि उसमें क्या ना, आप ना अगर अर्बन एरिया के में आप रह रहे हैं तब आप बिल्कुल नहीं कर सकते, अगर आप रूरल में हैं और आपकी और बेटी है तब आप दूसरे की तरफ जा सकते हैं, बट यू नीड टू गेट परमिशन बिफोर दैट। हाँ, तो भाई हम कहते हैं कि जी वो तरक्की कर गया और देखें कहाँ से कहाँ निकल गया, तो उन्होंने तो बच्चे पैदा मतलब बिल्कुल बंद कर दिए, तो वो तरक्की की, तो यानी ये मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब और मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं अपने स्टूडेंट्स में देखता हूँ कि ओवर द इयर्स जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, जो जो क्वालिटी है वो गिर रही है, ठीक है ना, बोथ प्रोवाइडिंग एजुकेशन सर्विसेज सारा कुछ, तो मुझे तो यार नहीं समझ आती कि क्या। हाँ जी। सॉरी मैं फिर जंप करके, मैं कहा ये एक लाइक टॉपिक है, इस पे भी बात होनी चाहिए, हमने सोचा भी था करने की, लेकिन ना कुछ हाँ, रेजर्वेशंस थी आपकी, लेकिन हम रुक गए, लेकिन ये ओ होनी हाँ हाँ, चाहिए, मतलब ठीक है, तो इसलिए ये होनी चाहिए, लेकिन इसे ना किसी और तरह आपकी रिजर्वेशन को एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन किसी और वे में, और ये होनी चाहिए, इट्स रियली अच्छा, इंपॉर्टेंट, मतलब मेरा ख्याल है ओबीएल वाला आपने पॉइंट आउट, हाँ सॉरी अच्छा सॉरी। ओबीएल वाला देखो, एक चीज बात हो रही थी, मैं इसे लिंक कर रहा था पोलियो कैंपेन से, मतलब जैसे कहा जाता है कि हाँ अगर वही बात है कि ओबीएल साहब प्लांटेड थे, तो एक बंदा मतलब पेशावर नहीं, सॉरी इस वक्त साहिवाल जेल में पड़ा, ठीक है, तो उसे क्यों रखा गया है? अगर ये सारा बिल्कुल। कुछ, हाँ ठीक है, मतलब खैर एनीवे, ये तो एक सॉरी माजद, मैं ना कोई बात ऐसी नहीं करना चाह रहा अब और वो उस वक्त पोलियो कैंपेन चल रही थी, तो जो आप कह लें डीएनए कलेक्शन कही जाती है, वो पोलियो कैंपेन जो कहा जाता है के थ्रू की गई। हाँ, अब एक और चीज ना मुझे वहां पे सुनने में मिली एक दफा, मतलब वहां पे नहीं, मतलब एक मैं किसी काम से केपी में था, तो वैसे ही बात हो रही एक जनरल आम मतलब ना कुछ दोस्तों से के पास बैठे हुए, तो वहां पे एक बंदे ने कहा, कहता है कि ये पोलियो के जरिए ना डीएनए भी तो ले लेते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं ये सोचूं मैं कि यार इतना डीएनए लेके करना क्या है इन्होंने, अगर ले लेते हैं तो हमने क्या करना है, हमने मतलब क्या, आपका डीएनए ले लेंगे, मेरा ले लेंगे यार, उससे फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है, सिवाय इसके कि हो सकता है कि पता चले कि किसका बाप कौन है, इसके अलावा क्या फर्क पड़ेगा, मतलब माजद के साथ, मतलब और क्या आपको, हाँ खैर एनीवे, तो थोड़ा सा ना हमें, क्योंकि उसमें एक चीज यार ये बहुत ज्यादा आती है कि ये जो मतलब कॉन्स्पिरेसी थेरीज है ना, इन्हें बहुत ज्यादा जनरेट भी किया जाता है, और जो प्रोजेक्ट किया जा रहा होता है, हमारा मीडिया बहुत इसमें रोल प्ले कर रहा है, खास तौर पे जो मैं कहूँगा
कि हमारे कुछ रेडिकल जो एनालिस्ट हैं, बल्कि एनालिस्ट तो नहीं कहूँगा, एनालिसिस तो करते ही नहीं वो, लेकिन प्रोजेक्टर्स हैं, मतलब एक तरह से प्रोजेक्ट ही कर रहे होते हैं। तो रेडिकल प्रोजेक्शन जब वो दे रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो एक फिल्टर भी नहीं लगाते, बल्कि एक ना ट्रीटमेंट प्लांट उन्होंने लगाया हुआ है कि उसे मतलब थोड़ा सा ये आपने टच देना है, उसे ये कलर स्कीम देनी है और ये उसमें फ्लेवर ऐड करना है, तो वो क्या होगा कि प्रॉपर तैयार हो जाएगी। फिर वो क्या होता है कि टोटल ना कलेक्टिव एंजाइटीज पैदा होना शुरू हो जाती हैं कि कलेक्टिवली, मतलब वो अच्छा वो एंजाइटीज जब पैदा होती हैं, फिर जो उसकी प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ऐसी आती है, जैसे आपने कहा है कि जी कि क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो रही है, क्योंकि फिर आप वही जैसे पंजाबी में कहते हैं ना लाई लग के, आपने बस उन्हें ना, आपको भेड़ बकरी बकरी बन जाते हैं, आपने फॉलो करना होता है, आप वो हर्ड में चलते रहते हैं, तो वो आपको फिर लेके चलती रहती है। तो फिर वो जो इसका सॉरी, मैंने कहा एक और बड़ी मजेदार चीज है जो इसमें ना, हाँ एक, अब देखो तुम, मैं अब ना एक और बड़ा वाकया ज़हन में आया, शायद याद हो इस्लामाबाद में ना कोई बंदा था, शायद सिकंदर नाम था, सिकंदर जतोई, वो या हाँ सिकंदर, हाँ हाँ वो हाँ जिसने ना पूरे वो बड़ी हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट कर ली थी, हाँ अपनी बीवी के साथ उसने साथ इस तरह वो गन पकड़ के, तो इर्द गिर्द वो लोग मतलब कि मैं कत्ल कर दूंगा, ये वो इस तरह चल रहा था। अच्छा, अब उस पे भी ये, अब देखो इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को एक डिफ्लेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी के तौर पे भी देखा जाता है या किया जाता है। अब मुझे नहीं पता, अब मेरे एक मतलब खैर वो सिंध की ना बड़ी एक शख्स पर्सनालिटी है, तो खासतौर पे मतलब ये कह लेंगे डेवलपमेंट वर्ड की, तो और लेकिन ना मेरे हिसाब से थोड़ा सूडो इंटेलेक्चुअल है वो, तो उनकी ना वो कहते कहते कि आपको पता है क्या हुआ था, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ था, कहते हुआ ये था कि उस टाइम सीरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें पाकिस्तानी गए हुए थे लड़ने। मैंने कहा अच्छा, अच्छा उन इतने लोग पाकिस्तानी मर गए, पता नहीं कितना फिगर दिया उसने, कोई 200-300 का दिया फिगर, वो मरे उनकी ना, अब मैयतें आई थी यहाँ पे, तो उन मैयतों को दफनाना था, और जहाज जो लेके आ रहा था वो चाहते थे कि मीडिया रिपोर्ट ना करे, तो मीडिया को डिफ्लेक्शन देने के लिए ये सारा क्रिएट किया गया। खैर मैंने इसके सुना अलावा और कोई तरीका नहीं। और ये नहीं, मुझे मुझे मैं अब क्या बात कर सकता हूँ उससे, तो लेकिन ये इस किस्म की यार मतलब चीजें आ रही होती है, और ऐसी मतलब मफूकुल फितरत दिमाग को गुम कर देने वाली बात आती है, आप ना सोच नहीं सकते, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब ये वाली मैंने भी सुनी, कौन सी, ये वाली जो आप बता रहे हैं, ऐसा ये सुनी थी मैंने भी आपने भी? सुनी थी 2-3। अच्छा, खैर पता नहीं, मैं मतलब मैं इस पे गौर क्यों करूं ऐसी, एनीवे मतलब अब एक और चीज, माजरत यार, खैर रहने दे यार, फिर वो कोई बात आ जाती है कि ना ये ना कहा जाए कि जी कि आप नेशनल इंटरेस्ट पे बात कर रहे हैं, तो मैं इसलिए ना फिर चुप अच्छा, कर जाता हूँ। एक एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था मैरियट होटल का, जिसके बाद फिर चार दीवारी और इस्लामाबाद में फिर ब्लास्ट हुआ। ये देखें सर, वो सर कंस्पिरेसी थ्योरी तो सुन लेना। हाँ अच्छा सॉरी, मैं कंस्पिरेसी थ्योरी उसके पीछे ये थी कि जी, जो मैंने सुनी मल्टीपल लोगों से कि जी उसमें ना जो नेटो के लोग हैं वो किस तरह की इक्विपमेंट लेके आए हुए थे पाकिस्तान, जिससे जो है ना इनका इरादा था कि जी हमारे हाँ अब मैं कह रहा हूँ, जो अभी भी आपको मैं कह रहा हूँ कि रहने दें, आगे बात कोई और बात करते हैं, और चले बहुत सी थेरीज भरी पड़ी है। चले चले हाँ ठीक मतलब हो सकता है ये हमारा मतलब कह लें कि एक नेशनल नैरेटिव हो, तो आप है। जैसे आप कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, तो इसलिए छोड़ देते हैं हाँ ऐसी चीजें। चलो छोड़ो। अच्छा, हाँ। अम, अच्छा तो एक जी और मैं चीज, सोच रहा हूँ और सॉरी, कौन। एक और चीज यार, मुझे ये भी नहीं समझ आई कि ना इन कॉन्स्पिरेसीज के पीछे ना, देखो दो ही, बल्कि मैं कहूंगा 3 ग्रुप बड़े निकलते हैं, ठीक है?
हिंदू, यहूदी और इन जनरल जो कहा जाता है कि ना ईसाई नहीं कहा कहते, लेकिन वेस्ट अगर कह लेना इन जनरल वो कहते हैं। अमेरिका और फिर मतलब यूरोप का मर्जी का मुल्क बंदा बदल लो तो मुल्क हाँ बदल लो, और नई नई एंट्री अभी चाइना ने मारी। हाँ, नहीं वो चाइना तो साथ है ना, वो तो कॉन्स्पिरेसी में नहीं है। वो तो एक आपका मतलब कह लें कि पता नहीं पाकिस्तान विंग बॉय है या वो है, मुझे नहीं पता। तो वो तो इस तरह का है सिलसिला। सही। तो ये नहीं समझ आई कि हाँ कि करेक्टर क्यों नहीं बदलते यार, करेक्टर क्यों नहीं बदलते। अभी देखें कि मिडल ईस्ट क्यों नहीं हो सकता, मतलब कॉन्स्पिरेसी में अब हो सकता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि आप देखें कि यूएई ने इतना बंदा पाकिस्तान का बाहर निकाल दिया, सऊदी अरब ने निकाल दिया है ये कोरोना के बाद वाली सिचुएशन में। यार ये भी तो इंटरप्रिटेशन हो सकती थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में, मतलब कि कोविड लाया इसलिए गया कि ये पाकिस्तानी वर्कर बाहर निकाले जाए। अच्छा, इस ऑन द मिडिल ईस्ट नोट मैंने बहुत कम लोगों से सुना है, बहुत कम, लेकिन कुछ मतलब उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे बाकी सारी पार्टियों को ब्लेम किया जाता है, जिनको जिनको हमने भी डिस्कस किया है। ईरान को भी दोषी ठहराया जाता है। फॉर एग्जांपल जिस वक्त पिछले साल ड्रिलिंग हो रही थी हमारे कोस्टल वाटर्स में ना, बेसिकली शेवरॉन थी या टेक्सिको थी, कोई अमेरिकन कंपनी थी, उनको ड्रिलिंग का इन्होंने पायलट ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को दिया था कि जी चेक करें कि यहाँ गैस और ऑयल है या नहीं। तो उसमें जब व्हेन दे फेल टू फाइंड एनीथिंग, तो बड़ी एक मार्केट में कंस्पिरेसी थी थी इसके पीछे ईरान का हाथ, ठीक है, कि जी उन्होंने जो है ना कुछ किया है, ठीक है ना। और उस लेवल पे तो नहीं जिस लेवल पे बाकी पे ब्लेम किया जाता, तो ईरान को भी ब्लेम किया जाता। नहीं यार वो तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जैसे जी कि पाकिस्तान के ना जो तेल के कुछ जखायर हैं इधर कह लें बलूचिस्तान में, वो क्या है कि जी कि वो इस तरह है कि पता नहीं क्या अजीबो गरीब सी बात है कि वो ईरान उन्हें हाँ ड्रिल हाँ कर रहा हाँ है। हाँ मतलब यार आप हाँ। कोई भी आप ना उसे नेम एनीथिंग, फिर यू विल फाइंड अ कॉन्स्पिरेसी मुझे में। मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया कि वो जो है ना, वो मुझे कुछ जोग्राफिया, अच्छा जिन लोगों को ये वाली थ्योरी है ना, ये बलोचिस्तान और तेल वाली, वो आपको पूरे जोग्राफिया समझाते हैं कि जी मतलब यार, मैं कहता हूँ कि यार ये क्या जीनियस है। ऑयल ड्रिलर जीनियस में क्या इनको कहूँ कि जी वो जो तेल जो है ना ऊपर से नीचे आता है, या नीचे से यहाँ से, हाँ यहाँ बलोचिस्तान ऊपरी लेवल पे है, यहाँ से तेल जो है ईरान की तरफ फ्लो करता है। तो उन्होंने जो है ना पाकिस्तान के साथ डील की हुई है कि आपने यहाँ जो है ना अगले 100 साल तक ड्रिलिंग नहीं करनी, अगर हम यहाँ से तेल निकालना शुरू कर दे तो ईरान का तेल बंद। मतलब ये टूटी है टैंकी की बात हो रही है, मतलब भाई तो ये चीज समझ से बाहर। बाय द वे, ईरान की ज्योग्राफिकल एलिवेशन मतलब हमारे ये मतलब बलूचिस्तान और ज्यादातर पंजाब के इलाकों से ज्यादा ऊंची है, केपी के फोर्सेस हायर। बट ये है कि मतलब मैं फिर बंदा उसको फिर चुप करके सुन ही सकता है कि यार मतलब मैं अब क्या कहूँ, मतलब वो ये ना कहें कि यार यार बस मतलब सुनना ही बनता है, आप मतलब पैसे आप तो ना नहीं लेते। प्रॉब्लम यही है कि आप ना सबसे बड़ी बात इसीलिए हम ये चैनल की बात कर रहे थे, ये शुरू कर रहे थे कि हमने जो शुरू में भी बात की थी कि आप बात करें, क्योंकि बात आप ना सिर्फ सुन सकते हैं, आप ना डिसएग्री नहीं कर सकते, क्योंकि डिसएग्री करेंगे तो फिर जूतियां पड़ेंगी। तो अच्छा चले, मेरा ख्याल है यार ये काफी था। मेरी कोशिश, बल्कि हमारी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि थोड़ा सा हमें बताइए कि और कौन कौन सी कॉन्स्पिरेसीज हैं, हम फिर उन पे देखते हैं कि हाँ कि हाँ, इन्हें इसको टू भी कंटिन्यू करते हैं, और अगर आप कंस्पिरेसी थ्योरी सुने तो प्लीज उसको डीकंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि उसकी कोई लॉजिकल सेंस नहीं नहीं बनती हमें है। भी कमेंट मतलब कीजिएगा, मैं मेरा तो ख्याल है सॉरी कि हम भी ना उसमें देखें कि जो उसमें अंडरलाइन फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, तो फिर उसे ना थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि हाँ कि एक जो एक फ्रेमवर्क क्या होता है एक कॉन्स्पिरेसी फैलाने का, फिर उस कॉन्स्पिरेसी को मतलब लोग कैसे उस पर बिलीव करना शुरू करते हैं, मतलब एक कलेक्टिव आर्गुमेंट या आप कह लें एक्सेप्टेंस कैसे डेवलप होती है। नहीं जी, थैंक यू शेर, खुदा हाफिज।